बीस न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम जोहर सलाम। दर्शक, राजस्थान का जिला श्री गंगानगर, जहां एक शर्मनाक और खौफनाक वारदात ने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां महज 13 साल की एक बच्ची के साथ ऐसी खबयानियत किया गया जिसने हर किसी को झकझोर करके रख दिया। दर्शक, इस घिनौनी वारदात के सामने आने के बाद पूरे जिले में गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़कों पर उतरा है। पुलिस प्रशासन संगठित अपराधियों और अवैध होटलों का नेटवर्क को लेकर कई सवाल उठाने लगा, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस मासूम को इंसाफ मिल पाएगा। 18 जून 2026 यही वो दिन था जब इस खौफनाक कहानी का शुरुआत हुई। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 13 साल की पीड़ित बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने सी विजयनगर गई थी। परिवार का उम्मीद थी कि वो जल्द ही घर लौट आएंगे, लेकिन अचानक घर वालों से उसका संपर्क टूट गया और वो लौट कर घर नहीं आए। उसे तलाश किया गया, लेकिन उसका कुछ आता पता नहीं चला। उसकी कई खबर न मिलने से घर वाला की चिंता बढ़ती गई और कुछ ही घंटों में यह मामला एक रहस्यमय गुमशुदगी में बदल गया। घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। तहरीर लेने के बाद पुलिस हरकत में आ गया। पुलिस जांच के मुताबिक उसी रात बच्ची श्री गंगानगर पहुंची थी और घर जाने के लिए एक ई रिक्शा में बैठी। आरोप है कि उसी दौरान रामबाबू नाम का एक ई रिक्शा चालक उसे मिल गया। उसने बच्ची को बातों ही बातों में विश्वास में ले लिया और उसे घर छोड़ने का भरोसा दिया। लड़की उसके साथ ई रिक्शा में बैठ गया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसके साथ क्या होने वाला है। रामबाबू उसे घर पहुंचाने का बजाय एक होटल में ले गया, जहां उसने लड़की को होटल संचालक के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिले। अब वो मासूम बच्ची ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया। दर्शक, इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस बताती है कि जांच में सामने आया कि बच्ची को सबसे पहले होटल जॉइन में जाया गया था। इसके बाद अगले कई दिनों तक उसे एक होटल से दूसरे होटल में ले जाता रहा। शुरुआती जांच में 3 होटलों की जानकारी पुलिस को मिली थी, लेकिन बाद में बीरबल चौक के पास मौजूद ड्रीम नाम की चौथा होटल का भी पता चला। पुलिस के अनुसार एक के बाद एक इन सभी होटलों में बच्ची का छिपा कर रखा गया था और वही उसके आबरू लूटी गई। आरोप है कि होटल मालिकों और मैनेजरों ने 5 दिनों के भीतर उस मासूम बच्ची को 30 से ज़्यादा लोगों के सामने परोसा किया। आरोप के मुताबिक दिन के समय भी कई लोग उसके साथ रेप करते थे। कहा जाए तो उसके साथ लगातार गैंग रेप किया गया। दरिंदों ने मौका मिलते ही उसके साथ दरिंदगी की व्यापार अंजाम देता था। मामले में ये भी आरोप लगाया गया कि जब दरिंदगी के दौरान वो बच्ची दर्द से तड़पती थी, तब उसे शांत करने और सुलाने के लिए जबरन उसे शराब पिलाई जाती थी और फिर उसकी इज्जत के तार तार किया जाता था। बताया जा रहा है कि होटल मालिकों ने एक दिन में कई लोगों को बच्ची के साथ दरिंदगी करने का छूट दी थी। इस पूरी कहानी ने प्रदेश को नहीं, देश को झकझोर करके रख दिया। वाशिफन की ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस मामले में एक और सनसनीखेज आरोप तब सामने आया जब जांच एजेंसियों को पता चला कि एक होटल मैनेजर ने उस बच्ची की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर भेजी थी। इसी के बाद दरिंदगी का वो शर्मनाक खेल शुरू हुआ, जिसके चलते कई लोगों ने उस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। इसी तरह से कई अन्य लोग भी इस गुनाह की कड़ी से जुड़ते चले गए। वो वही लोग थे जो बच्ची का आबरू का सौदा करने के लिए बारी बारी से होटल पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार बच्ची की उन्हीं तस्वीरों के जरिए कई अहम सुराग जांच करने वाली टीम का हाथ लगे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।